क्लास 10th से हम पढ़ने वाले हैं। एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है लाइट। यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसी से पूछा जाता है, मैक्सिमम क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। तो लाइट में सबसे पहले हम जानेंगे कि लाइट क्या है। इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि लाइट आखिर में क्या है, इसको देखते हैं। लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एक ऊर्जा का रूप है। लाइट डिटेक्ट विथ आवर आइज। लाइट कैसे डिटेक्ट होता है? आँख से डिटेक्ट होता है। यानी लाइट क्या है? एक ऊर्जा है, एनर्जी है। कैसे एनर्जी है? जैसे लाइट को हम इलेक्ट्रिसिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि लाइट क्या है? एक एनर्जी है। लाइट डिटेक्ट विथ आवर आइज। लाइट को हम आँख से डिटेक्ट करते हैं और लाइट के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं। अगर लाइट नहीं रहे तो आप इस वीडियो को नहीं देख सकते हैं। यानी हम जो ये वीडियो बना रहे हैं इसमें भी लाइट मदद कर रहा है, तभी हम देख पा रहे हैं, और जब बन रहा है तो आप देख पा रहे हैं। यानी लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हमारी मदद करता है। लाइट हैज़ नो मास। लाइट हैज़ नो मास। लाइट में मास नहीं होता है क्योंकि यह एक एनर्जी है, तो एनर्जी में मास नहीं होते हैं। स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, या वेलोसिटी ऑफ लाइट, दोनों सेम ही चीज है। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर यही मीटर पर सेकेंड में रहा तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन किलोमीटर पर सेकेंड में रहा तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? एग्जैक्ट वैल्यू ये कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लेते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन को आसान करना है तो ये वैल्यू हम लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू होता है 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 2.99 × 10⁵ मीटर किलोमीटर पर सेकेंड। ये लाइट का स्पीड कहिए या वेलोसिटी कहिए। लाइट एक एनर्जी है, यह आंख से डिटेक्ट होता है, इसके पास मास नहीं होता है। लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हमारी मदद करता है। और स्पीड ऑफ लाइट क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ एक लिंक होगा, वहाँ से आप जितना इस वीडियो में पढ़ेंगे सबका नोट्स मिलेगा, आप वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आगे कुछ मटेरियल होते हैं। मटेरियल 3 टाइप के हैं। यानी कि जो लाइट में हम मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं वो मटेरियल 3 टाइप के हैं। एक है ट्रांसपेरेंट, दूसरा है ट्रांसलूसेंट और तीसरा है ओपेक्यू। अब ट्रांसपेरेंट क्या है, ट्रांसलूसेंट क्या है और ओपेक्यू क्या है? ट्रांसपेरेंट क्या है? जिससे लाइट आर पार कर सके, यानी लाइट आर पार हो जाए, जिसके हम आर पार देख सकते हैं, वह क्या है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जैसे एयर, वाटर, इसके आर पार हम देख सकते हैं, तो इसको हम कौन सा मटेरियल बोलेंगे? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसलूसेंट, जिसके आर पार हम पार्शियली देख सकते हैं, यानी लाइट जब भी क्रॉस करेगा तो पार्शियली क्रॉस करेगा। जैसे ऑयली पेपर, फॉग, डस्टी एयर, एडीसी, यानी ये सब में से लाइट पार्शियली पास करता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ओपेक्यू क्या होता है? जिसके आर पर हम कुछ नहीं देख सकते हैं। जैसे वाल, ब्रिक, मेटल सीट। मिरर क्या है? मिरर भी ओपेक्यू है। मिरर में हम इमेज देखते हैं, यानी अपना फेस देखते हैं, लेकिन आर पार हम नहीं देख सकते हैं, तो इसीलिए मिरर क्या है? ओपेक्यू है। लेकिन वही लेंस क्या है? लेंस ट्रांसपेरेंट है। लेंस क्या है? ट्रांसपेरेंट है। ऑयली पेपर, फॉग, डस्टी एयर, ये सब में लाइट पार्शियली पास करता है, तो इसीलिए ये क्या है? ट्रांसलूसेंट है। अगर हम आगे देखें तो ये मटेरियल हो गया जो लाइट से
जिसको हम लाइट में पढ़ते हैं, यानी कि लाइट चैप्टर में हम मटेरियल के बारे में जानते हैं। तो ये सब 3 मटेरियल हो गए। अगर हम देखें तो कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी ऑब्जेक्ट जो लुमिनियस और नॉन लुमिनियस होते हैं, लुमिनियस और नॉन लुमिनियस। लुमिनियस का मतलब क्या होता है? जिसमें से खुद का लाइट निकले, यानी कि उसका अपना प्रकाश हो, उसको हम क्या बोलेंगे? लुमिनियस। जैसे बल्ब, कैंडल, सन, एडीसी, ये सब में से खुद का लाइट निकलता है। ग्लो वर्म भी हो सकता है, फायर फ्लाई या ग्लो वर्म या उसको फायर फ्लाई भी कहा जाता है, यानी जुगनू जिसको कहा जाता है, जो रात में दिखता है। इसमें खुद का लाइट होता है। बल्ब, कैंडल, सन, ये सब में खुद का लाइट है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम? लुमिनियस। नॉन लुमिनियस क्या है? जिसमें खुद का अपना लाइट ना हो, जैसे प्लेनेट, कोई भी प्लेनेट हो सकता है, अर्थ, जुपिटर, कुछ भी। सैटेलाइट, प्लेनेट, सैटेलाइट, जैसे मून हो सकता है। सनफ्लावर, नाम है सनफ्लावर, लेकिन यह नॉन लुमिनियस है, सूर्यमुखी का पौधा सनफ्लावर। ह्यूमन बॉडी, यानी जो मनुष्य का शरीर है, ह्यूमन बॉडी, कहने को लोग बोलते हैं कि लाइट इसमें से निकल रहा है, चेहरा लाइट दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ह्यूमन बॉडी क्या है? वो कहने के लिए कहा जाता है कि चेहरा बहुत लाइट दे रहा है, लेकिन ह्यूमन बॉडी क्या है? नॉन लुमिनियस है, यानी कि इसमें से खुद का लाइट नहीं निकलता है। वो आप कुछ लगाते हैं तो वो थोड़ा शाइन करता है, अलग बात है। तो प्लेनेट, सैटेलाइट, जैसे मून, सनफ्लावर, ह्यूमन बॉडी, ईटीसी, ये सब नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट हैं। और लुमिनियस क्या है? जिसमें से खुद का लाइट निकले, जैसे बल्ब, कैंडल, सन, ग्लो वर्म या फायर फ्लाई, जिसको जुगनू कहा जाता है। ये सब क्या होंगे? लुमिनियस ऑब्जेक्ट होंगे। ये सब इंट्रोडक्शन हुआ कि आखिर में लाइट क्या है, लाइट में मटेरियल और ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं, किस टाइप का मटेरियल होता है, कैसे ऑब्जेक्ट होते हैं। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट हम देखते हैं तो कौन से प्रोसेस से देखते हैं? यानी कि आप मेरे को देख रहे हैं या किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, या मोबाइल फ़ोन को ही आप देख रहे हैं अपने हाथ में रख के, तो कौन सा फेनोमेना है, कैसे हम देखते हैं, ये आप जवाब दीजिएगा। टॉपिक है नेचर ऑफ लाइट, यानी कि लाइट के कितने नेचर हैं, कैसे हम समझेंगे कि लाइट के नेचर क्या है और कैसे हम कुछ लाइट के फेनोमेना के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि नेचर ऑफ लाइट क्या है। नेचर ऑफ लाइट। लाइट के 2 नेचर हैं, एक है वेव थ्योरी और दूसरा पार्टिकल थ्योरी। यानी लाइट के नेचर को समझने के लिए 2 थ्योरी हम जानेंगे, एक वेव थ्योरी और दूसरा क्या है? पार्टिकल थ्योरी। वेव थ्योरी क्या है? लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसको चलने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ना ही सॉलिड, ना ही गैस और ना ही लिक्विड। लाइट इन सब में मतलब आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर ये ना भी रहे तो लाइट इसमें चल सकता है। लाइट वैक्यूम में भी चल सकता है, यानी लाइट जब भी मूव करेगा तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, अगर ये मीडियम नहीं भी होता है तो लाइट ट्रेवल कर सकता है, यानी लाइट वैक्यूम में भी चल सकता है। तो हम कह सकते हैं कि लाइट कौन सा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो भी होते हैं उनको चलने के लिए ना सॉलिड चाहिए, ना लिक्विड चाहिए, ना गैस चाहिए, वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर जाते हैं। यानी कि लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल करता है। साथ में लाइट का जो स्पीड होता है, मैंने पहले बताया भी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर में लिखना चाहेंगे तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होगा। और जो लाइट हम देखते हैं उसका वेवलेंथ होता है, यानी जो विजिबल लाइट, जो लाइट को हम देख पा रहे हैं, डिटेक्ट करता है मेरा आँख, उसका वेवलेंथ होता है 4 × 10⁻⁷ से लेकर 8 × 10⁻⁷ मीटर तक। यानी कि जो लाइट हम अपने आँख से डिटेक्ट करते हैं
उसका वेवलेंथ होता है 4 × 10⁻⁻7 मीटर से लेकर 8 × 10⁻⁻7 मीटर के बीच होता है। अब हम देखते हैं पार्टिकल थ्योरी। तो लाइट कॉन्सिस्ट एलिमेंट्री पार्टिकल फोटॉन, यानी कि लाइट में एक पार्टिकल्स होता है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट को मूव कराने के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, सेम उसी तरह लाइट जब मूव करता है तो उसमें एक एलिमेंट्री पार्टिकल है जिसका नाम क्या है, फोटॉन। यह हाई एनर्जेटिक होता है और लाइट को यह तेज रफ्तार में मूव कराता है। यानी कि लाइट में एक पार्टिकल होता है, यही बताता है पार्टिकल थ्योरी कि लाइट एक पार्टिकल, यानी कि लाइट में एक पार्टिकल कंसिस्ट है। लाइट हैज़ एलिमेंट्री पार्टिकल कॉल्ड फोटॉन, यानी कि लाइट में एक पार्टिकल कंसिस्ट है जिसको फोटॉन बोलते हैं, और यही फोटॉन है जो लाइट को हाई एनर्जेटिक यानी बहुत तेज रफ्तार में और बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ मूव कराता है। और लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन मूव करेगा। लाइट कैसे मूव करता है, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। सबका नोट्स आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो लाइट में एक पार्टिकल कंसिस्ट होता है फोटॉन, और लाइट कैसे मूव करता है, स्ट्रेट लाइन में। अगर हम देखें तो इसके चलते, यानी पार्टिकल थ्योरी के चलते बहुत सारे ऐसे लाइट के फेनोमेना होते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, ये सब लाइट के फेनोमेना है जो हम पढ़ेंगे। हायर क्लास में भी पढ़ना है और 10th में भी पढ़ना है। तो 10th में 2 ही पढ़ना है, यानी कि पार्टिकल थ्योरी के कारण ही 2 फेनोमेना होता है लाइट का, एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अकॉर्डिंग टू क्लास 10। यानी क्लास 10 में हमको यही पढ़ना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, आगे डिफ्रैक्शन, ये सब पढ़ना है। और बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं जो आपको आगे पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन इसमें बस पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि पार्टिकल थ्योरी के चलते ही संभव है। और कास्टिंग शैडो, यानी शैडो का बनना, ये सब चीज़ वेव थ्योरी के अंतर्गत आता है। तो ये आगे क्लास में पढ़ना है, या शैडो आप जानते भी हैं, लेकिन मेन फोकस रखना है 2 ही चीज़ पे, यानी पार्टिकल थ्योरी के चलते 2 ही टॉपिक इसमें हमको पढ़ना है क्लास 10 में, एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और एक दूसरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और दोनों थ्योरी को एक साथ मिलाकर, यानी दोनों थ्योरी को एक साथ मिलाकर क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट कहा गया है, जो आपको क्लास 12th में मिलेगा। और एक बुक आता है क्वांटम फिजिक्स, यानी दोनों थ्योरी को जिसमें हम पढ़ेंगे उस थ्योरी का नाम एक साथ क्या होगा, यानी दोनों थ्योरी को एक साथ हम क्या बोलते हैं, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। और क्वांटम थ्योरी जिस बुक में हम पढ़ते हैं उसको क्वांटम फिजिक्स कहा जाता है, यानी क्वांटम फिजिक्स का बुक है। और इससे ये भी स्पष्ट होता है कि लाइट को समझने के लिए 2 थ्योरी का यूज किया गया है। लाइट को समझने के लिए 2 थ्योरी का यूज किया गया है, तो हम कह सकते हैं कि लाइट हैज़ ड्यूल नेचर। लाइट हैज़ ड्यूल नेचर, यानी लाइट में क्या है, डबल नेचर है। लाइट में क्या है, डबल नेचर है, यानी कि लाइट हैज़ ड्यूल नेचर। यहाँ 2 थ्योरी का यूज किया गया है और इसी के चलते लाइट डबल नेचर का कहा जाता है। और दोनों थ्योरी को हम क्वांटम थ्योरी बोलते हैं, और इसको क्वांटम फिजिक्स के बुक में पढ़ेंगे क्लास 12 में। क्लास 12 में या हायर क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा। और जो मैं एक प्रश्न पूछा था, यानी कि कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो किस फेनोमेना से यानी देखते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं तो लाइट से हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, लाइट हमारी देखने में मदद करता है। तो कौन ऐसा फेनोमेना होता है कि हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं? तो आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।